Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Rocks and Minerals. The earth on which we live is mostly made up of rocks. There is rock under the soil. The hills, mountains and valleys are all made up of rocks. Rocks are also found under the rivers and seas. Rocks are found almost everywhere. देखिए अर्थ में जहाँ पे रहते हैं वो ज़्यादातर आपके रॉक से बने हैं. सॉइल के अंदर भी रॉक है, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज है, सारे आपके रॉक से बने. इवन रॉक्स आपके अंडर द रिवर और सीज पाई जाती हैं. टाइप्स ऑफ रॉक्स. Rocks are of different types. They differ in size, shape, hardness and color. Some are of mixed colors, some are layered and some are glassy. अब आपकी rocks जो है different types की होती है, shape different है, hardness, color सब different है. कुछ आपकी layered होती हैं जबकि कुछ आपकी glassy होती हैं. Some rocks like granite are very hard. Rocks like talc are very soft. Diamond is the hardest rock. Granite cannot be scratched even with a knife. Talc can be scratched even with nails. Diamond can scratch all the other rocks. कुछ rocks हैं जैसे granite बहुत hard होता है ना, और जैसे talc है ये soft होता है. Diamond तो hardest rock है. ग्रेनाइट को आप नाइफ से भी स्क्रैच नहीं कर सकते जबकि टेल्क को आप अपने नेल से भी स्क्रैच कर सकते हैं. इसी तरह से जो डायमंड है वो बाकी सारी रॉक्स को स्क्रैच कर सकता है. Granite is used for making buildings and statues. Talc is used for making talcum face powder. Diamond is glassy and shining. It is used in jewelry. It is also used for cutting glasses. Granite आपके statues, buildings बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. Talc आपका यूज़ होता है talcum powder में, right? Diamond आपको पता है इससे तो आपकी ज्वेलरी बनती है और इसके अलावा ग्लास यानी कांच को कट करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है. लाइमस्टोन हैज़ टू फॉर्म्स, हार्ड एंड सॉफ्ट. मार्बल, हार्ड लाइमस्टोन is a smooth and beautiful rock. It is used for making statues and buildings. The Taj Mahal at Agra is made of white marble. Chalk, soft limestone is used for writing on blackboards. Sandstone is a soft, less hard rock. It is used in making buildings. The Red Fort at Delhi and Agra are made from red sandstone. अब लाइमस्टोन के ना दो फॉर्म्स, एक होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट. जैसे अगर हम मार्बल की बात करें तो ये हार्ड लाइमस्टोन है और आपको पता है मार्बल से स्टैचूज एंड बिल्डिंग्स बनते हैं. आपका जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना है. चौक आपका सॉफ्ट लाइमस्टोन होता है जिसका यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए. सैंडस्टोन आपका सॉफ्ट होता है, आपके बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किया जाता है. आपका दिल्ली में जो रेड फोर्ट है और आगरा जो है ये आपके बने हैं रेड सैंडस्टोन से. स्लेट इज़ अ डार्क ब्राउन रॉक. इट हैज़ हार्ड एंड स्मूथ लेयर्स. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रूफ एंड फ्लोर टाइल्स. स्लेट आपका डार्क ब्राउन रॉक होता है, इसमें आपकी हार्ड और स्मूथ लेयर्स होती हैं. ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है रूफ और फ्लोर टाइल्स को बनाने के लिए. Children write on a piece of slate with slate pencil. Two flint stones are rubbed together for making fire. Coal is of two types, hard, black and soft brown. It is used for burning in factories, steam engines and kitchen. Children जो है स्लेट पे लिखते हैं स्लेट पेंसिल से. दो फ्लिंट स्टोन्स को रब किया जाता है जिससे कि फायर बनती है. एंड कोल भी आपके दो तरह के होते हैं, हार्ड ब्लैक एंड सॉफ्ट ब्राउन. इसको फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है फॉर बर्निंग, स्टीम इंजन में एंड किचन में. ग्रेफाइट इज़ अ सॉफ्ट ब्लैक रॉक. द लेड ऑफ पेंसिल इज मेड फ्रॉम ग्रेफाइट. अब आपकी जो पेंसिल की जो लेड होती है ना वो आपकी ग्रेफाइट से बनी होती है, राइट? और ये आपका सॉफ्ट ब्लैक रॉक होता है. चाइना क्ले इज सॉफ्ट एंड वाइट. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉटरी एंड इन फाइन पेपर. पुमाई स्टोन इज सो लाइट दैट इट मे फ्लोट ऑन वाटर. चाइना क्ले बहुत सॉफ्ट एंड वाइट होती है, इसको यूज़ किया जाता है पॉटरी मेकिंग के लिए और फाइन पेपर में. आपका पुमाई स्टोन जो है बहुत लाइट होता है और ये वाटर में भी आपका फ्लोट करता है. सॉइल्स. Rocks break and gradually form stones, pebbles, gravel, sand and clay. Sand and clay along with humus form soil. अब ये जो rocks है ये धीरे 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 break होती हैं, stones बनाते हैं, pebbles बनता है, gravel, sand, clay. फिर जो sand and clay humus के साथ बनाती है soil. Remains of dead and decayed leaves, plants and animals form humus. Soil also contains pebbles and gravel. Plants need soil to grow. Plants give us many things. जो डेड और डिकेड लीव्स के रिमेन्स हैं प्लांट्स या एनिमल्स के वो ह्यूमस बनाते हैं. आपके सॉइल में पेबल्स भी होते हैं, ग्रेवल भी होते हैं. प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत होती है ना, ग्रो करने के लिए. मिनरल्स. रॉक्स कंटेन मिनरल्स. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, आयरन एंड कोल आर सम important minerals. Petroleum is a liquid mineral. We get petrol, diesel, kerosene, Vaseline and wax from it.
रॉक्स में मिनरल्स भी होते हैं, देखिए ये सारे आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। पेट्रोलियम भी आपका लिक्विड मिनरल है, जिससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, है ना, ये सारे हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। Forget me not. Rocks differ in size, shape, hardness and color. Diamond is the hardest rock. It is used for cutting glasses. Rocks are useful for us. Rocks break up and turn into clay. Clay with humus forms soil. Soil is useful to grow crops. Rocks contain minerals. Rocks आपकी साइज, शेप, हार्डनेस, कलर इन सब में डिफरेंट होती है। हार्डेस्ट रॉक जो है आपका डायमंड है। रॉक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। रॉक्स ब्रेक होके फिर क्ले में टर्न हो जाते हैं। क्ले ह्यूमस के साथ बनाते हैं आपका सॉइल, एंड रॉक्स में आपके मिनरल्स भी होते हैं। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।